हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीशा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन। ये जो चैप्टर है आपका फ्लैमिंगो बुक से है और इस चैप्टर के राइटर का नाम है अल्फोंसो डुएट। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो हमारा चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का, लेकिन फिर भी इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। तो ये ऐसा क्यों है, ये हम इस पूरी स्टोरी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पे हमें दो मेन कैरेक्टर मिलेंगे। पहला हमारा कैरेक्टर है एम हैमल, जो कि एक फ्रेंच टीचर हैं, और दूसरा हमारा कैरेक्टर है एक फ्रांस नाम का लड़का जो कि एक स्टूडेंट है। तो पहले हम इस स्टोरी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो आपका पहला पॉइंट है, होल स्टोरी इज़ अबाउट लास्ट डे ऑफ फ्रेंच टीचर इन हिज स्कूल। यानी कि ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है ना, वो लास्ट डे के बारे में है, यानी कि आखिरी दिन के बारे में है। जो फ्रांस टीचर हैं, यानी कि जो फ्रांस पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनके जो आखिरी दिन है स्कूल का, उनके बारे में है। सेकंड पॉइंट है, इट वाज इन 1870। यानी कि ये जो पूरी स्टोरी है ना, उस समय का जो टाइम था वो 1870 था। इट वॉज टाइम ऑफ फ्रेंको पर्शियन वॉर, फ्रेंको जर्मन वॉर। यानी कि ये जो टाइम चल रहा था वो फ्रांस और पर्शिया के बीच में जो युद्ध हो रहा था, तब का ये टाइम चल रहा था। फ्रांस वॉज डिफिटेड बाय पर्शिया। अब जो फ्रांस देश है वो क्या है, पर्शिया से हार गया था, और जो जर्मन है यानी कि जो जर्मनी देश है, उसकी जो विक्ट्री है वो वहाँ पे हो चुकी थी। फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सेस एंड लॉरेंस ऑक्यूपाइड बाय जर्मनी। अब जो फ्रेंच देश की डिस्ट्रिक्ट है ना, उन पे जो कब्जा है वो किसने कर लिया, तो वो कब्जा किया था जर्मनी ने। यानी कि जो फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट है अल्सेस और लॉरेंस, उनके ऊपर जर्मनी ने कब्जा कर लिया। अब देखो क्या हुआ कि वो जो दो डिस्ट्रिक्ट है अल्सेस और लॉरेंस, वो है तो कहाँ की, फ्रांस की है वो, लेकिन उसके ऊपर जर्मन ने क्या है, कब्जा कर लिया। तो इस वजह से जो जर्मन लैंग्वेज है वो फ्रांस के लोगों पे क्या है, थोप दी गई, और उन्हें कहा गया कि अब तुम्हें क्या है, फ्रांस नहीं सीखनी है, अब तुम्हें क्या है, जर्मन लैंग्वेज ही कंटिन्यू करनी पड़ेगी, फ्रांस को बिल्कुल ही बंद कर दो तुम। ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन फॉर जर्मन लैंग्वेज। अब जो जर्मन लैंग्वेज बोलने के लिए जो ऑर्डर आया था वो आया था बर्लिन से। जैसे हमारे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है ना, वैसे ही जो जर्मनी की कैपिटल है वो बर्लिन है। तो फाइनली यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, लेकिन ये मत समझना कि इससे पहले मैंने आपको जो भी कराया वो ऐसे ही था, उसको याद नहीं करना है या उसको ध्यान में नहीं रखना है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो मैंने आपको इससे पहले भी कराया है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है उसे शुरू करते हैं। फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। अब जो फ्रांस है उसने क्या है, उस सुबह जो स्कूल था वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, देर से वो स्कूल के लिए गया था। He was afraid of being scolded because M. Hamel was to question them on participles and he didn't know the first word about them. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो फ्रेंच नाम का लड़का है वो एक स्टूडेंट है, और ये सुबह सुबह क्या है, मॉर्निंग में लेट हो जाता है स्कूल के लिए। और ये क्या बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है कि जो एम हैमल है, एम हैमल कौन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फ्रेंच के टीचर हैं उनके, वो हैं एम हैमल। तो ये डर रहा था कि जो एम हैमल है वो उसको क्या है, डांटेंगे और क्या है, क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल्स के ऊपर। ये क्या है, पार्टिसिपल एक टॉपिक दिया हुआ है उनको होमवर्क में, और फ्रेंच को क्या है, पार्टिसिपल के बारे में उसका पहला अक्षर भी वो नहीं जानता कि पार्टिसिपल होता क्या है। ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। यानी कि उसने स्कूल आते आते सोचा कि एक बार क्या है, मैं यहाँ से बाहर चला जाता हूँ और जो अपना पूरा दिन है वो स्कूल में ना बिताने की बजाय कहीं बाहर ही बिताता हूँ। The warm bright day, the chirping birds and the Persian soldiers drilling in the open field back of Swan Mill were tempting. यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक गर्म चमकीला सा दिन था, और जो बर्ड्स हैं वो क्या है, बहुत ही अच्छा चहचहा रहे थे, और जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वो क्या है, अपनी जो ट्रेनिंग है वो कर रहे थे। सोमिल यानी कि जो एक आरा की मशीन होती है, उसके पीछे जो एक खुला खेत है, उसके अंदर जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वो क्या है, अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। और ये जो सब है उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था। बट ही रेजिस्टेड द टेम्पटेशन एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन ये सब जो उसको अट्रैक्टिव लग रहा था ना, तो एक बार उसके लिए इन सब को क्या है, दबा दिया और क्या है, अपनी स्कूल के लिए जल्दी जल्दी वो चला गया।
देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। अब बुलेटिन बोर्ड क्या है? ये एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पे जो उस टाउन की सारी न्यूज़ है वो उस बुलेटिन बोर्ड पे ही सबको मिलती है। अब क्या हुआ कि जो टाउन हॉल के पास में बुलेटिन बोर्ड है उसके सामने बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। वॉचर द ब्लैक स्मिथ आस्क फ्रेंच नॉट टू गो सो फास्ट। अब जो वॉचर है ये हमारा क्या है, थर्ड कैरेक्टर है और ये एक लोहार है। पहले मैंने आपको दो मेन कैरेक्टर बताए थे, इसका भी एक छोटा सा रोल है वॉचर का, ठीक है। ये थर्ड कैरेक्टर है हमारा। अब जो वॉचर नाम का एक लोहार है वो फ्रेंच को कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्या है तुम्हें स्कूल जाने की। देखो अब जो फ्रेंच है वो पहले से ही बेचारा क्या है स्कूल के लिए लेट हो चुका है और ऊपर से जो वॉचर है उसको ताना मारने के लिए ये बोल रहा है कि तुम्हें क्या है इतनी जल्दी क्या है स्कूल जाने की। He assured the boy that he would get to his school in plenty of time। और उसने उस बच्चे को क्या है विश्वास दिलाया कि वो क्या है समय से पहले ही अपने स्कूल में पहुंच जाएगा। ये किसने विश्वास दिलाया था? ये विश्वास दिलाया था वॉचर ने। बस वो क्या है उसको ऐसे ही ताने मारने के लिए कह रहा था। Usually there was a great bustle when the school began, but that day everything was a quiet as Sunday morning। मतलब हर रोज़ क्या होता है कि स्कूल में जब वो जाता है ना तो ग्रेट बसल होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शोरगुल सा होता है जब स्कूल शुरू होता है। लेकिन उस दिन क्या था, उस दिन है ना सब शांत था, जैसे कि एक जो संडे की मॉर्निंग होती है उस तरह से वहाँ पे स्कूल में उस दिन क्या है सब कुछ शांत था। थ्रू द विंडो फ्रांस सो हिज क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। अब जो फ्रेंच है वो खिड़की से देखता है कि उसके जो सारे क्लासमेट है वो क्या अपनी जगह पे बैठे हुए हैं क्लासरूम में। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो फ्रेंच के टीचर हैं एम हेमल वो क्या है क्लास के अंदर राउंड लगा रहे हैं और उनकी उसके अंदर क्या है कि एक टेरिबल आयरन रूलर है उनका, यानी कई होते हैं ना अपनी स्टिक होती है वो आर्म्स के अंदर ऐसे दबा के रखते हैं, तो उसी तरह जो एम हेमल उन्होंने अपना जो आयरन रूलर है वो अपनी आर्म में क्या है दबा के रखा था। फ्रांस ओपन द डोर एंड वेंट इन। अब फ्रांस क्या है क्लास का दरवाज़ा खोलता है और क्लास के अंदर चला जाता है। He blushed and was frightened. M. Hamel very kindly asked him to go to his place। अब क्या है वो क्या है एकदम से शर्मा गया और साथ ही साथ वो क्या है डरा भी हुआ था। अब जो एम हेमल है उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल आराम से कहा, वो लेट हो गया तो उसको डर लग रहा था कि वो उन्हें डांटेंगे, लेकिन एम हेमल ने ऐसा कुछ नहीं कहा और उसको आराम से कहा कि तुम अपनी जगह पे जाकर बैठ जाओ। Franz noticed that their teacher had put on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered। अब जो फ्रेंच है वो नोटिस करता है कि उसके टीचर ने बहुत ही सुंदर एक ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है और साथ ही में क्या एक फ्रिल शर्ट डाली हुई है और एक छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क की जो टोपी है वो भी पहनी हुई है और ये जो सारा कुछ है वो क्या है उस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। He wore these only on inspection and prize days। और जो ऐसे कपड़े हैं वो एम हेमल जब या तो कोई इंस्पेक्शन होती है या जब क्या जो प्राइज डे होता है उसी दिन वो क्या है ऐसे कपड़े पहनते हैं। The village people were sitting quietly on the usually empty back benches। यानी कि जो गांव के लोग थे वो भी अब क्या है आखिरी दिन था उस टीचर का, तो वो गांव के लोग हैं वो भी क्या है स्कूल में आए हुए थे और जो गांव के लोग हैं ना वो बैक बेंचेस है ना उनके ऊपर बैठे हुए थे। जो हमेशा बैक बेंचेस है वो खाली रहते हैं, उन पे जो गांव के लोग हैं वो क्या है वहाँ पे बैठे हुए थे। जो सारे विलेजर्स थे वो क्या है सैड दिखाई दे रहे थे, यानी कि दुखी दुखी लग रहे थे। एंड होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर। अब जो होसर है वो एक विलेजर का नाम है, तो ये होसर है ना वो अपने साथ क्या है एक पुरानी जो वर्णमाला की बुक होती है वो भी अपने साथ लाया था। एम हेमल सेड दैट इट वॉज द लास्ट लेसन ही वुड गिव दैम। अब जो एम हेमल है फ्रेंच के टीचर हैं वो कहते हैं कि ये उनका लास्ट लेसन होने वाला है जो वो क्या है इन सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे फ्रेंच में। Henceforth only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine। अब इसके बाद में क्या होगा कि जो स्कूल है अल्सेस और लॉरेन के उनमें सिर्फ क्या है जर्मन ही स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे। अब जर्मन के लिए जो नया मास्टर है वो क्या है कल आ जाएगा। दिस वॉज देयर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। अब ये उनका क्या है फ्रेंच में लास्ट लेसन है। ही वॉन्टेड दैम टू बी वेरी अटेंटिव। इसीलिए वो जो फ्रेंच के टीचर हैं वो चाहते थे कि ये उस लेसन को क्या है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उसको अटेंड करें।
फ्रांस फेल्ट सॉरी दैट ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन प्रॉपरली। अब जो फ्रांस है उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि जो उसके लेसन्स है उसने प्रॉपरली क्या है याद नहीं किए थे। द आइडिया दैट एम हेमल वॉज गोइंग अवे मेड द नरेटर फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूल एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। अब यहाँ पे जो नरेटर है ना वो क्या है, फ्रेंच, यहाँ पे जो लड़का है वही नरेटर है स्टोरी का। अब जो एम हेमल है वो जा रहे थे तो वो नरेटर क्या करता है, वो भूल जाता है उनका जो रूलर होता है उसके बारे में और वो कितने पागल थे उसके बारे में। वैसे वो पागल नहीं थे लेकिन उस बच्चे के लिए वो क्या है पागल थे, क्योंकि वो क्या है याद नहीं करता था तो वो शायद उसे डांटते होंगे, मारते होंगे, इसीलिए वो यहाँ पे उनको पागल या क्रैंकी बोल रहा है। नाउ फ्रेंच अंडरस्टूड वाई एम हेमल हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर। अब जो फ्रेंच है ना उसको समझ में आ गया था कि जो एम हेमल है उन्होंने जो अपने संडे वाले क्लोथ्स हैं या जो वो प्राइज के दिन पहन के आते हैं वैसे वाले क्लोथ्स क्यों डाल रखी हैं और जो ओल्ड विलेजर्स है वो वहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, तो ये सब उस बच्चे को पता चल गया था। They had come to thank the master for his 40 years। अब जो विलेजर्स है, जो मास्टर है उसने क्या है 40 साल तक यहाँ पे क्या है पढ़ाया था बच्चों को, इसीलिए उसका क्या है शुक्रिया अदा करने के लिए वो विलेजर्स वहाँ पे आए थे। फेथफुल सर्विस एंड टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर ऑन नो मोर। एक तो वो मास्टर को क्या है थैंक्स करने के लिए आए थे और रिस्पेक्ट शो करने के लिए आए थे कि अपनी कंट्री के रिगार्डिंग। अब उनकी जो फ्रेंच अब बोली नहीं जाएगी जो उनकी मातृभाषा है, तो वो क्या है रिस्पेक्ट शो कर रहे थे कि हम लास्ट दिन जाकर उनको क्या है रिस्पेक्ट दें, ठीक है। एम हेमल आस्क फ्रेंच टू रीसाइड। अब जो एम हेमल है उन्होंने क्या है फ्रेंच को कहा कि तुम मुझे सुनाओ, बट ही स्टूड देयर साइलेंट, लेकिन वो वहाँ पे क्या है चुपचाप ही खड़ा रहा। द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम, लेकिन अब टीचर ने क्या है उसे डांटा नहीं। ही कन्फेंस दैट हिज पेरेंट्स एंड ही वर एट फॉल्ट। अब जो टीचर है उन्होंने मान लिया था कि ये जो सुना नहीं पा रहा है इसकी कहीं ना कहीं गलती उसके पेरेंट्स और टीचर की खुद की गलती है। Then he talked of the French language, the most beautiful language in the world। अब जो है उसके बाद में क्या हुआ, जो टीचर है वो क्या फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगा और कहने लगा कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, यानी कि सबसे साफ और सबसे क्या है लॉजिकल लैंग्वेज है। ही आस्क देम टू गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट। अब जो टीचर है वो कहता है कि आपको क्या है इस लैंग्वेज की रक्षा करनी है और इस लैंग्वेज को कभी भी नहीं भूलना है। देयर लैंग्वेज वॉज द की टू देयर प्रिजन। अब ये जो उनकी लैंग्वेज है, अब जो उनका जर्मन का एक जेल बनने वाला है, यानी कि अब जर्मन लैंग्वेज बोलेंगे तो फ्रांस नहीं होगी, तो उस जर्मन लैंग्वेज की प्रिजन के लिए ये उनकी क्या है चाबी हो सकती है फ्रेंच लैंग्वेज। देन दे हैड अ लेसन इन ग्रामर एंड राइटिंग। अब वो क्या करते हैं लेसन करते हैं ग्रामर और राइटिंग का। द पीजन्स कुक्ड वेरी लो ऑन द रूफ। अब जो कबूतर होते हैं वो भी क्या है बहुत ही धीमे धीमे गुटरगू कर रहे होते हैं छत पे। फ्रेंच थॉट इफ़ दे वुड मेक इवन द पीजन सिंग इन जर्मन। अब फ्रांस सोचता है कि क्या अब वो कबूतरों से भी जर्मन भाषा में ही गाने को कहेंगे। All the while M. Hamel was sitting motionless in his chair and gazing at one thing or the other। और इसी बीच क्या है जो एम हेमल है वो चुपचाप अपनी चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं और कभी एक चीज़ को देख रहे हैं और कभी दूसरी चीज़ को देख रहे हैं। His sister was packing their trunks in the room above as they had to leave the country next day। अब जो एम हेमल की सिस्टर है वो उनके कपड़े क्या है पैक कर रही थी, क्योंकि उनको अगले दिन क्या है इस देश को छोड़ना था। आफ्टर राइटिंग दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। अब जो क्या है ग्रामर और राइटिंग के बाद में उनका लेसन था वो था हिस्ट्री के अंदर। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू। अब जो बच्चे थे वहाँ पे वो क्या है बोल रहे थे बा बे बी बो बू। इवन ओल्ड होसर वॉज क्राइंग। और जो ओल्ड होसर थे यानी कि एक विलेजर का नाम है होसर, वो क्या है रो रहा था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड देन द मिड डे प्रेयर्स। अब क्या है चर्च की जो क्लॉक है उसमें 12 बज गए थे और ये टाइम हो गया था जो उनकी दोपहर की प्रेयर थी उसका। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्प्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर द विंडोज। अब उसी समय जो पर्शिया के सैनिक थे वो भी क्या है अपनी ड्रिलिंग से अपनी ट्रेनिंग से वापस आ रहे थे और ये सब उनको क्या है विंडो के नीचे से सुनाई दे रहा था। एम हेमल स्टूड अप, ही वांटेड टू स्पीक बट समथिंग चोक्ड हिम।
लेकिन अब क्या हुआ, जो एम हैमल है वो खड़े हो गए। वो क्या है, बोलना तो चाहते थे एम हैमल, लेकिन किसी वजह से जो उनका गला है उसमें क्या है, उनका दम सा घुटने लगा था। Then he took a piece of chalk and wrote on the blackboard a large he could, Vive la France। उसके बाद में उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया और ब्लैक बोर्ड पे लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते हैं, वीवे ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रही। आफ्टर दिस ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। और उसके बाद में वो रुक गए और दीवार के साथ उन्होंने अपना सिर लगा लिया। विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर विद हिज हैंड टू इंडिकेट दैट द स्कूल वॉज डिसमिस्ड एंड दे माइट गो। अब उन्होंने कुछ बोला नहीं एम हैमल ने, उन्होंने सिर्फ क्या अपने हाथों से इशारा किया कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और अब वो सब क्या है, जा सकते हैं। तो इसी के साथ यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है, द लास्ट लेसन। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज का है वो लास्ट लेसन था, इसीलिए हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम पड़ा द लास्ट लेसन। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।